गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे नियुक्ति के अंतर्गत। सबसे पहली क्या हुई है ना, भर्ती के बाद चयन के बाद अब आ गया है प्रशिक्षण। आज हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 222 6.22 है ना, जिसमें प्रशिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, अब ये प्रशिक्षण होती क्या है, तो इससे पहले आपको मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि किसी भी संगठन की गतिविधियों का संचालन या निष्पादन सफलतापूर्वक करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान, योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता होती है। और ऐसा ज्ञान तथा कौशल जिस माध्यम के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। यानी किसी भी संस्था के अनुरूप या किसी भी संगठन की गतिविधियों का अगर संचालन और निष्पादन सफलतापूर्वक हो तो उसके लिए वहाँ की व्यावहारिक ज्ञान, योग्यता, साथ ही साथ उसकी कौशलता है ना, तो जिसके माध्यम से पूरा ज्ञान और विकास होता है उसके हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने के लिए दिए जाने वाला शिक्षण ही क्या कहलाता है, प्रशिक्षण है ना। और विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग अंदाज में परिभाषित भी किया। जैसे कि इसमें दिया है जूसियस है ना, ये जूसियस क्या कहता है कि प्रशिक्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए कर्मचारियों की अभिवृत्ति, निपुणता एवं योग्यता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर इसकी बात करें तो सरल शब्दों में किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने के लिए कला, ज्ञान एवं कौशल का सौदेश्य शिक्षण ही प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है ना भाई। प्रशिक्षण की विशेषता, लक्षण के बारे में बात करें तो ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया है, तो प्रशिक्षण जो है एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, और ये तो विकास का साधन है। दूसरी चीज़ यानी प्रशिक्षण कौशल तथा ज्ञान जो है विकास के साधन को निर्मित करता है। उसके बाद आ जाता है दक्षता में वृद्धि। प्रशिक्षण में कर्मचारियों की दक्षता या कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, चौथी चीज़ है कर्मचारियों तथा नियोक्ता दोनों का हित। और प्रशिक्षण से इसमें क्या होता है, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का ही भला होता है, क्योंकि कार्य को करने के लिए पूरी अनुकूलता का हम प्रयोग करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। विनियोग, प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि व्यय नहीं अपितु विनियोग है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रशिक्षण पर जो राशि या जो मद हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं, वे राशियां जो हैं खर्च में नहीं आती है ना। राशि जो है व्यय के रूप में नहीं होती, उसको विनियोग माना जाता है, इन्वेस्टमेंट, ताकि लौट के पुनः हमको क्या दे, लाभ प्रदान करे। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रशिक्षण दोनों हो सकते हैं, सैद्धांतिक भी और क्या है ना, व्यवहारिक। इस तरीके से दूसरी चीज़ शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर इसमें दिया है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण में निम्नलिखित अंतर है। एक दे दिया है प्रबंध के सिद्धांत, मूल्य है ना, तो उसको देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा 2-3 पॉइंट, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं हैं। अब प्रशिक्षण के उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण के उद्देश्य जो हैं संगठन के इस सभी स्तरों पर वांछनीय ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों के विकास के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करना, यानी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या करता है, मदद करना। उसके बाद है अनुकूल परिवर्तन लाना, ये भी प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना तथा संगठन की वैधानिकता कायम रखना। ठीक है, साथ ही साथ कर्मचारियों के परिवर्तन के अनुरूप ढालना भी और अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि करना है ना, और मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने से प्रशिक्षण के क्या हैं, उद्देश्य हैं। और पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करना,
उनके व्यक्तित्व का विकास करना, पारस्परिक सहयोग करना, स्थिरता एवं लोचशीलता लाना, है ना, आस्था उत्पन्न करना, कार्य संतुष्टि प्रदान करना, सूचनाएं पहुंचाना। तो ये सब क्या हैं, प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। अब उसके बाद देखिएगा, संगठन तथा कर्मचारियों की दृष्टि से प्रशिक्षण से लाभ या महत्व की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कर्मचारियों के सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास तथा उत्पादकता की वृद्धि के लिए प्रशिक्षण इस प्रकार का वरदान है। आज के विज्ञान तथा तकनोलॉजी के युग में उत्पादन प्रणाली, मशीनों व उपकरणों के उपयोग, संचालन तकनीक आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं तथा वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं आधुनिकीकरण के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। परिवर्तन की इस गति में प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रशिक्षण जो है एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है, निर्णायक भूमिका अदा करता है ना। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम किन बातों का महत्व जान सकते हैं कि कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि, जिस प्रकार से उद्देश्य में हम देखे थे ना, सेम वैसे ही क्या होगा, इसमें महत्व में भी सेम है। लाभ में भी मनोबल बढ़ेगा, आस्था और समर्पण भावना का जागृत होना, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, है ना भाई, सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमें, पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में कमी, है ना भाई, व्यक्तित्व विकास कर उन्हें गतिशील बनाने तथा पदोन्नति के योग्य बनाने के लिए, और संगठन में स्थिरता लाना तथा लोचशीलता में वृद्धि लाकर भविष्य में पर्याप्त संख्या में, है ना भाई, प्रशिक्षित कर्मचारी को उपलब्धि को संभव बनाना, स्वस्थ मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना करना। तो इस प्रकार से हम संगठन में कर्मचारियों का हम क्या देख सकते हैं, महत्व देख सकते हैं। और प्रशिक्षण की अगर पद्धतियों की अगर बात करें तो प्रशिक्षण में पद्धतियां क्या हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक पहला होता है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा होता है कार्य के बाहर प्रशिक्षण। ठीक है, तो इन पर विशेष रूप से आने वाले कालखंड में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको थैंक यू।